जो हमारी बात करेगा वही हमारा नेता होगा, और जो आपकी बात करते हैं उसको 60% वोट मिलता है, 40% गड़बड़ है। हम नेता थे, आज हम हर एक पार्टी के प्रवक्ता हैं, नेता नहीं है। प्रवक्ता मतलब भोंपू, जो नेता कहेगा वही भौंकी है। कोई है 3 और ले जाता अधिकार 70%, केंद्र में 2 मंत्री और बिहार में उप मुख्यमंत्री। 1 घंटा, मिनट, सेकंड की सुई नोट कर लीजिए। आनंद मोहन कह के जाता है 29 के पहले डिप्टी सीएम भी बनाना पड़ेगा, 29 के पहले केंद्र में मंत्री भी बनाना पड़ेगा। ये कहते बस अपनी एकजुटता का। पूर्व सांसद आनंद मोहन ने अपनी ताकत का प्रदर्शन कर दिया है। आज मोतिहारी में हजारों की संख्या में राजपूत इकट्ठा हुए थे। राजपूतों के बड़े बड़े नेता मोतिहारी पहुंचे हुए थे। भव्य आयोजन किया गया। गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री शंकर सिंह वाघेला भी इस समारोह में पहुंचे हुए थे। दरअसल महाराणा प्रताप जयंती का पखवाड़ा मोतिहारी में मनाया गया और इस मौके पर चाहे वो बीजेपी के नेता हों या विधायक हों या फिर किसी भी पार्टी के नेता विधायक हो, अगर वो राजपूत समाज के थे उस इलाके के, तो उस मंच पर जरूर नजर आए हैं। और इस दौरान आनंद मोहन ने बड़ा बयान दिया है। आनंद मोहन ने कहा है कि 2029 तक इनको डिप्टी सीएम भी बनाना पड़ेगा और केंद्र में मंत्री भी बनाना पड़ेगा। हम पार्टी की राजनीति नहीं करते हैं। देखिए आनंद मोहन जो है इस मौके पर क्या कुछ कह रहे हैं। महाराणा प्रताप को तो हम किताबों में पढ़ लेंगे, महाराणा प्रताप के बारे में तो चर्चाएं चलती रहती है, क्लासों में पढ़ लेंगे, इतिहास में पढ़ लेंगे, सीरियल में देख लेंगे, सिनेमा में देख लेंगे, लेकिन साथियों हक की बात कब होगी? ये एक बहाना है जब हम बैठे तो समाज हित की बात करें, समाज के सवालों पर बात करें, खुल के बात करें। और जो भी इस मंच पर आए हमारे आमंत्रण पर, हम सबों को कहेंगे कि वो जो आए ऐसे मंचों पर, समाज के मंच पर, तो पार्टियों के पट्टे को ताक पर रख के आए। साथियों वक्त आ गया है, जो हमारी बात करेगा वही हमारा नेता होगा। लोग हमारी बात नहीं करते, लेकिन यही आप 100% वोट कर देते हैं, और जो आपकी बात करते हैं उसको 60% वोट मिलता है, 40% गड़बड़ है। यही धरती गवाह है। जो हमारी बात फिर से कह रहे हैं, आप समझिए, जो हमारी बात कभी नहीं किया है उसको आप हर चुनाव में 100% वोट करते हैं कि नहीं करते? और जो आपकी बात लगातार किया है वो 60% वोट पाता है, 40% वोट कट जाता है। इस बात को समझिए, ये आनंद मोहन की वेदना नहीं है, समाज की वेदना है, और समाज को इन सवालों पर सजग होना पड़ेगा। साथियों हम पहले समाज के नेता हुआ करते थे, ठीक कह रहा था, हम वो क्षत्रिय मतलब वो छाता थे, इसके नीचे समाज का हर तबका अपने को सुरक्षित समझता था, हम वो क्षत्रिय थे, हम नेता थे। आज हम हर एक पार्टी के प्रवक्ता हैं, नेता नहीं है। प्रवक्ता मतलब भोंपू, जो नेता कहेगा वही भौंकी है। साथियों हम निकलते हैं समाज की बात करने, दूसरा किसी को जवाब सामने आकर देने की हिम्मत नहीं होती, जरूरत नहीं होता। हमारे ही समाज के पार्टियों के दरवाजे पर पट्टा पहन के जो इलेक्ट्रीशियन है उसी को छोड़ा जाता है भोंकने। आनंद मोहन का जवाब दो, हम कहाँ तुमको जवाब देते हैं, हम कहाँ तुमको मुंह लगाते हैं भाई? कोई देखा है किसी दिन?
हम समाज की बात करते हैं, लोकतंत्र की बात करते हैं, थैली तंत्र की बात करते हैं। पार्टियों के अंदर जो डेमोक्रेसी खत्म हो गई है, हम उसकी बात करते हैं। इसलिए कि जयप्रकाश नारायण ने हमको सिखलाया 74 में कि जहां पार्टियों के अंदर इंटरनल डेमोक्रेसी खत्म हो जाएगी, उस देश को तानाशाही आने से कोई रोक नहीं सकता। और 74 से 77 तक हमने झेला है। पूरा देश कारागार में तब्दील हो गया था, कोर्ट पर बंदूक का पहरा बिठाया दिया गया था, और ये न्यायपालिका पर आज संसद के साथ 42वां संशोधन लाकर रेप हुआ था, और प्रेस की आजादी पर सेंसरशिप की तलवार लटका दी। 250 मोटरसाइकिल है पटना में एक बिरादरी का, कोई आएगा झंडा बदलेगा, एयरपोर्ट पर वही 250 रहता है, चाहे कांग्रेस का हो, चाहे वो आरजेडी का हो, चाहे वो बीजेपी का हो, चाहे वो जदयू का हो। और इसलिए माफ कीजिएगा, कोई है 3 और ले जाता अधिकार 70%, केंद्र में 2 मंत्री और बिहार में उप मुख्यमंत्री। मैं घृणा करने नहीं चाहता हूं, उनसे सीखने की जरूरत। मंच के पास आज मन से मैं कह रहा हूं, उनसे सीखिए, नफरत मत कीजिए, उनसे सीखिए। कोई एक जीत के जाता है, नहीं जीत के जाता है, राज्यसभा भेज के बगल से राज्यसभा भेज के मंत्री बनाया जाता है। वो है कि नहीं हुआ? एक आदमी है तो 100%, 3 आदमी है तो 70%, लेकिन हम 6 लोग हैं, किसी का मुंह कान नहीं है, सब बकलोल ढकलोल अकलोल घुसखोर है। कोई इस लायक नहीं है कि हम केंद्र में मंत्री बने। और कोई बोलता भी नहीं, क्यों नहीं बोलेगा भाई? इसलिए मैं कह रहा हूं कि आप सबको सजग होने की जरूरत है। एक बार आप सब, हमने कहा कि आनंद मोहन निकले हैं, आप या तो साथ दीजिए, नहीं तो चुप रहिए। जिस दिन साथ देने का वादा हो जाएगा, इस भारी सभा में डेट नोट कर लीजिए, समय, ये घंटा, मिनट, सेकंड की सुई नोट कर लीजिए। आनंद मोहन कह के जाता है 29 के पहले डिप्टी सीएम भी बनाना पड़ेगा, 29 के पहले केंद्र में मंत्री भी बनाना पड़ेगा। ये कहते बस अपनी एकजुटता करेंगे। ये मैं आपसे अपील और निवेदन करने आया हूं। इसलिए साथियों मित्रों, आज बड़ी चालाकी से हमको समझाया जाता है, ये वामपंथी लोग हमारे इतिहास को विकृत कर रहे हैं। वामपंथी लोग, ये कांग्रेसी लोग हमारे इतिहास के साथ छेड़छाड़ कर रहे हैं। साथियों मित्रों, हमको तो नारा दिया गया हिंदुत्व बचाओ, हम सब निकले हिंदुत्व बचाने के लिए। हिंदुत्व तो बच गया हमेशा। ये झारखंड में 2 थे, सुनील सिंह डाल्टनगंज, धनबाद में पशुपति सिंह, सिटिंग एमपी। कालियार के खिलाफ सर्वे रिपोर्ट गलत है। ये कहां से सर्वे रिपोर्ट आता है भाई? चेतन आनंद को कहा गया सर्वे रिपोर्ट आपके खिलाफ गलत है। आज वो एक दिन पार्टी की मेंबर नहीं थी, नेता जिसको पहचानता नहीं था, कोई योगदान नहीं था, कोई निष्ठा नहीं थी पार्टी के प्रति, उसका सर्वे रिपोर्ट आ गया, वो विधायक भी बनी और उसके बाद मंत्री भी बन गई। ये सर्वे रिपोर्ट है, ये हम सब के लिए सर्वे रिपोर्ट है, इन लोगों के लिए लड़वे रिपोर्ट है, सबको लड़ा देगा। साथियों, तो ये सर्वे रिपोर्ट कहा कि पशुपति सिंह और सुनील सिंह के खिलाफ सर्वे रिपोर्ट, बगल का सीट दे देते ना। आज झारखंड में हम साफ हो गए। छत्तीसगढ़ 36 किलो को लेकर, गढ़ों को लेकर छत्तीसगढ़ में बना, तो हम सबके किले थे और वहां हमारा डोमिनेशन था।
लेकिन सिर्फ आनंद मोहन शिकार नहीं होते, दिलीप सिंह जूदेव थे, उनको दारू और 5 लाख रुपया देकर कैरियर बर्बाद कर दिए थे। तो आपने देखा आनंद मोहन पूरे जोश के साथ भाषण दे रहे थे, कह रहे थे कि 72 साल की उम्र में हम लोगों को जगाने निकले हैं। अगर आप समर्थन नहीं कर सकते हैं तो विरोध भी मत कीजिए, चुप रहिए। और देखिए माहौल जो है बनते हुए नजर आ रहा है। आपको बता दें कि आनंद मोहन जो हैं वो जेडीयू में बागी होते हुए नजर आ रहे हैं। जेडीयू के अंदर क्या कुछ चल रहा है इसको लेकर भी वो लगातार सवाल उठा रहे हैं। खैर, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। इस खबर को लेकर आप क्या सोचते हैं कमेंट करके बताइएगा। वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को भी फॉलो कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद।